क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। वैसे मैं सोच रहा था हम कॉफी पे चलते हैं। जरूर चलते हम, लेकिन मुझे आज रात अंतालिया जाना है, उसी की तैयारी कर रही हूँ मैं। छुट्टियाँ मनाने? ऐसी बात नहीं है, मैं यूनिवर्सिटी की टीम की मेंबर बन गई हूँ। अंतालिया में कैंप लगा है, वहीं जाना है। मुझे स्कूबा डाइविंग का बहुत शौक था। वाकई आप भी कमाल हैं। आप कहती थी अपने शौक के लिए टाइम नहीं मिलता, अब आप जा रही हैं। ऐसा ही है। तो मतलब आप वहाँ क्लासेस लेंगी और आपका होटल? जी हाँ, वहाँ क्लासेस होंगी। हम यानी यिल्दिज नामी होटल में ठहरेंगे। पहले हम सब वहीं इंडोर पूल में ट्रेनिंग लेंगे, फिर हम समंदर में जाएंगे। पता नहीं मैं ये कर पाऊंगी या नहीं। आप कर सकती हैं, क्योंकि आप बहुत मजबूत हैं। बहुत शुक्रिया। तो कंफर्म आप आज रात जा रही हैं? आज रात। वैसे कितने दिन के लिए जा रही हैं? 2 दिन। ओके, वापस आएंगी तो फिर मिलते हैं। ठीक है, जरूर। अपना ख्याल रखिएगा। आप भी। बाय बाय। तुम तैयार हो? हाँ, तकरीबन हो गई। किससे बात कर रही थी तुम? मेहर से? जी हाँ, उसके बाबा ने इजाजत नहीं दी तो उसका मूड खराब था, उसी से बात कर रही थी। अस्मा साहिबा, क्या आज मैं जल्दी जा सकती हूँ? मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। ठीक है, जा सकती हो। वैसे तुम्हारा स्कार्फ सरक गया है, बाल सामने आ रहे हैं। हाय, शुक्रिया। हाँ, मुझे तो पता ही नहीं चला। सॉरी, मुझे लगा कमरा खाली है। रमीज? नूर, तुम्हें तो मैंने पहचाना ही नहीं। ऐसे रिएक्ट मत करो, कोई देखेगा तो क्या समझेगा। मैं बस घबरा गई थी। ठीक है। अस्मा ने बताया कि तुम्हें आज जल्दी जाना है, कुछ हुआ है क्या? वो दरअसल रोहान को आज पेरोल पर रिहाई मिल सकती है, इसलिए जल्दी जा रही हूँ। हाँ ओके, ये तो अच्छी बात है। ठीक है, बाद में मिलते हैं। चले चले, ठीक है। अजीब इंसान है। वाह भाई, ये तो पहचान में नहीं आ रही थी यार। कम इन। आप फ्री हैं क्या अंकल? आओ उजलान, आ जाओ। क्या हाल है? पता नहीं अंकल, आप बताइए कैसे हैं? मैं ठीक हूं, लेकिन सब खैरियत है ना? बाबा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? तबीयत ज्यादा खराब है क्या? नहीं नहीं, वैसे डॉक्टर आया था घर चेकअप करने के लिए, तो उसने कहा कि परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अफसोस हुआ सुनकर। चलो मैं आऊंगा भाई से मिलने के लिए। उनसे मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि बाबा को क्वारंटाइन किया हुआ है। चलो फिर मैं फोन कर लूंगा। फोन पे भी बात नहीं हो सकती क्योंकि अम्मी ने उनसे फोन ले लिया ताकि वो ज्यादा थके नहीं। क्या कह रहे हो यार, भाभी कभी नहीं बदलेंगे। हाँ। चलो खैर, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तुम्हारी ये परेशानी भाई की वजह से है या कोई और बात है असला? वैसे मेरे साथ चल तो बहुत कुछ रहा है। एक तरफ मेरा सारा दिमाग रोहान को जेल से बाहर निकलवाने में उलझा है, दूसरी तरफ अम्मी मेरी शादी की जिद पकड़कर बैठी हुई हैं। क्या शादी? क्या मतलब? पहले तो जिक्र नहीं किया तुमने। हाँ, शायद मैंने आपको बताया नहीं था। अम्मी कब से पीछे लगी हुई हैं। मुझे तो इस बारे में इल्म भी नहीं था। उन्होंने एक लड़की देख रखी थी, कल मिलवाने के लिए ले गई थी उससे। ओह कम ऑन यार, मजाक कर रहे हो क्या तुम मुझसे? सांस लो बेटा, इतनी जल्दी क्या है? वैसे है कौन वो? क्या हम जानते हैं? और तुम्हें कहाँ मिली? आओ यूसुफा। अजलान, नूर से मिल लो, वकीलों के साथ ऑफिस में है। अच्छा ठीक है अंकल, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, पहले जरा ये सब निपटा लूँ। ठीक है, मेरी जरूरत हो तो बताना मुझे। बता दूंगा। शुक्र है कि मसला सॉल्व हो गया। अजलान आओ, एक अच्छी खबर है। शुक्र है अल्लाह का। रोहान साहब आज पेरोल पे बाहर आ जाएंगे, लेकिन वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते और हर रोज पुलिस स्टेशन जाकर हाजिरी भी देनी होगी। लेकिन क्या ये हफ्ते में एक दफा नहीं हो सकता? रोज जाना जरूरी है। उनका मामला कुछ मुख्तलिफ है, इसलिए हर रोज जाना होगा उन्हें। पुलिस स्टेशन में हर रोज कॉन्फ्रेंसेस होंगी जिसमें उनका होना लाजमी है।
इससे ये भी हो सकता है कि जज उनके केस में नरमी बरते। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। अगर वो घर पे रह सकता है तो ठीक है। कुछ कानूनी कार्रवाइयाँ रह गई हैं, उसे पूरा करते ही वो बाहर आ जाएंगे। शुक्रिया आप लोगों का। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। खुदा हाफिज। अजलान, तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया हर चीज के लिए। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ आपा। एलिफ ने आकर माफी मांगी और कहा कि गलती हो गई। अच्छा वाकई? काश मैं उस वक्त यहाँ होती, देख पाती ये सब कुछ। अब किसी और का घर तोड़ेगी। लेकिन तुम उसे भूल जाओ नायला। तुम मुझे ये बताओ, तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ। दुआ जा चुकी है। सब मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। जानते हो क्यों? नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसों की बू आ गई है। तुमने उन्हें बता दिया? नहीं, हरगिज नहीं। फिर वो मुझसे ज्यादा अमीर हो जाएंगे, इसलिए नहीं बताया। तो फिर उन्हें कैसे पता चल गया? ये जो अमीर लोग होते हैं ना, पैसे को महसूस कर लेते हैं, खींचे चले आते हैं। अब समझ आया मुझे कि मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा था। वैसे तुम्हारे क्रिप्टो का क्या हाल है? जबरदस्त चल रही है। यार नायला, मैं भी शामिल होना चाहता हूँ इसमें। लेकिन तुम्हारे पास पैसे हैं कहाँ? तुम तो कंगले हो। ऐसे तो मत कहो यार, मेरा मतलब है मेरे पास भी थोड़े बहुत पैसे हैं। चलो ठीक है, मैं उनसे बात करके देख लेती हूँ। अरे बच्चों, तुम दोनों यहाँ हो? कहिए अम्मी। मैं अभी रमीज से बात कर रही थी। अम्मी, आप उस अजीब बंदे से अब भी मिल रही हैं? नायला वो मेरे बेटे की तरह है। उसने मेरा साथ दिया है, मैं उसकी इज्जत करती हूँ। वो रेस्टोरेंट भी आता है और उसने तो वहाँ आकर शूटिंग भी की थी, जानते हो ना तुम लोग। मैं शुक्रिया कहने के लिए चैनल जाऊंगी, क्योंकि उसने हर मुश्किल वक्त में मुझे अकेला नहीं छोड़ा। सुनो जुलकर बेटा, अब तुम रेस्टोरेंट जाओ, तरह तरह के खाने बनवाओ वहाँ पर तुम। हम जब नूर को देखने के लिए चैनल जाएंगे तो वहाँ पर खाली हाथ नहीं जाएंगे। मैं समझ गया अम्मी। अच्छा, तुम कीमे वाले कबाब भी जरूर बनवाना उसके लिए। अम्मी पहले मैं देखता हूँ क्या है, उसके बाद बताता हूँ। मीठा भी ताज़ा बनवा लूंगा मैं। ठीक है, मगर बेटा खाना थोड़ा ज्यादा बनवाना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। हाय, हर पल शुक्र है मेरे अल्लाह का। अम्मी, आज तो आप अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा कर रही हैं। क्या हुआ, क्या बात है? खुशखबरी है नायला। क्या हुआ, बताए ना। मैं फजीला से मिलने गई थी, लगता है बात बन जाएगी। तो मतलब अजलान और वो लड़की? अजलान को पसंद आ गई और उसे भी अजलान पसंद आया है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कि कोई उसे पसंद ना करे। तो फिर रिश्ता पक्का? हाँ, कसम से ये रिश्ता जरूर पक्का होगा। क्या रोज आना आकर दस्तखत करना जरूरी है, बताइए? जी हाँ, कल से रोज जाकर उन्हें दस्तखत करने होंगे और यही कानून है। समझ गया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ शुक्र है नूर, मैं बहुत परेशान थी। क्या कोई खबर है? रोहान आज पेरोल पर बाहर आ जाएगा इंशाल्लाह। क्या? या अल्लाह तेरा शुक्र है, बहुत खुशी हुई सुनकर। तुम लोग घर कब आओगे? मैं भी तुम लोग की तरफ आ जाती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हमें एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता, हम भी वेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें दोबारा कॉल करती हूँ, हम बाद में बात करेंगे। ओके, बाय बाय। नूर, मैं तुम्हारा ये बिहेवियर इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ क्योंकि रूहान इम्पोर्टेंट है। कौन था? कोई खास नहीं था। आ जाएं। शुक्र है अल्लाह का। सर, आपका एक दफा फिर से शुक्रिया। अरे ऐसी कोई बात नहीं। चलें, खुदा हाफिज। तुम्हें देख के अच्छा लगा। शुक्रिया। अजलान, मैं नहीं जानता क्या कहूँ। तुम्हें भी इतनी जहमत दी। इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल मेरे साथ घर चलें। वहाँ सुकून से बैठकर खाना खाएंगे और अम्मी भी आपको देखकर खुश हो जाएंगी। आपा? अरे नहीं, हम सीधा घर निकलेंगे। आपा देखें, अब ऐसा मत कहें। अम्मी ने खाना आपके लिए ही बनाया है। पहले चलकर कुछ खा पी लें, उसके बाद अपने घर चले जाइएगा। आपको कौन मना कर रहा है? आपा? हाँ हाँ, चलो ठीक है।
मुझे लगा कि तुम घर जाना चाहोगे। नहीं, चलो। ठीक है, हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं मोहतरमा। चलो। शुक्रिया। ठीक है। मेरी जान, क्या तुम मुझसे इतनी छोटी सी बात पर भी नाराज रहोगी? क्या मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करोगी मेहर? ये आपके लिए छोटी सी बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, आपको तो इस बात का एहसास ही नहीं होता। मैं बड़ा होकर खुद तुम्हारे पास चलकर आया हूँ ताकि तुम ठीक हो जाओ। क्या तुम्हें इसका एहसास है? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ बाबा। देखिए, मेरा तो कोई खास दोस्त भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। सिर्फ जिमल है जो मेरी अच्छी दोस्त है, और आप मुझे उससे भी नहीं मिलने देते। क्यों बाबा, क्यों? मुझे समझ नहीं आता, आप मेरे लिए इतने पोजेसिव क्यों हैं? आप मुझ पे एतमाद नहीं करते क्या? मैं बहुत डरता हूँ। क्या? मैं बहुत डरता हूँ। डरता हूँ कि तुम बदल जाओगी, डरता हूँ कि तुम दुखी हो जाओगी। दुखी होने से डरता हूँ मैं। ये डर आपने बिला वजह पाला हुआ है। इस वजह से आप मुझे कैद नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपकी मर्जी की जिंदगी नहीं गुजारूंगी। मैं तुम्हें घर में कैद रखता हूँ? क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है? ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, हमारी रिवायत मैं जानती हूँ, लेकिन बाबा अब मैं बड़ी हो गई हूँ, बच्ची नहीं रही। समझ नहीं आता आप अब भी मुझे छोटी बच्ची क्यों समझते हैं? हाँ, ऐसा ही समझता हूँ। अच्छा, क्या आज रात तुम्हारे लिए बहुत अहम है? बात रात की नहीं है, आप नहीं समझ रहे। बात सिर्फ आपके समझने की है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, मैं भी अगर तुम्हारे साथ चलूं तो ठीक रहेगा? क्या मतलब? हाँ, अभी तुमने ही कहा था कि जिमल की खाला भी आ रही है, तो सोचा मैं भी तुम्हारे साथ ही आ जाऊं, इसलिए कहा मैंने। क्या वाकई में? हाँ, यानी अगर तुम चाहो तो सही है। क्या कहती हो? बाबा, क्या हम बाप बेटी वाकई साथ घूमने जा रहे हैं? हाँ मेरी जान, अगर तुम चाहो तो मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए जरूर चलूंगा। थैंक यू सो मच बाबा। थैंक यू सो मच बाबा। खुश रहो मेरी जान, हमेशा खुश रहो। रोहान, बहुत मुश्किल था ना? अल्लाह ऐसे दिन किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। रोहान, तुम अल्लाह के प्यारे बंदे हो। देखो, तुम्हें नूर आपा जैसी बीवी मिली है। बिल्कुल। रोहान, तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला क्या? यानी इंसान को थोड़ा बहुत तो शक होता ही है ना? नहीं, नहीं हुआ। क्योंकि तुम्हें पैसे दिख रहे थे। नाइला, देखो अपनी हद में रहो, वरना बहुत बुरा होगा। अम्मी बाबा कैसे हैं? ठीक है ना? वो अभी तक वैसे ही हैं। इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगे। मैं भी मिलना चाहता था, मगर नूर ने कहा कि अभी नहीं। जब वो बेहतर हो जाएं, तुम तब आके मिल लेना बेटा। तुम्हारा केस खत्म हो गया ना, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं, अभी खत्म नहीं हुआ अम्मी, केस फिलहाल जारी रहेगा। लेकिन ये साबित हो गया कि रोहान बेकसूर है, इसीलिए इसे रिहा कर दिया गया। बिल्कुल ऐसा ही है। हम भी कल चैनल आएंगे और अपने साथ खाना भी लाएंगे। वाकई में? मैंने आके रमीज का शुक्रिया अदा करना है, और वो तुम्हारी काम की जगह है तो अच्छा भी लगेगा। अब ये बात कहाँ से आ गई अम्मी?
जानते हो अजलान बेटा, उसने हमारे रेस्टोरेंट की बहुत अच्छी प्रमोशन की है और उसने मेरे मुश्किल दिनों में मेरा बहुत साथ दिया, मुझे गिरने नहीं दिया, छोड़ा नहीं मुझे, इसीलिए इतना करना तो बनता है। अम्मी मुझे लगता है कि उसे इतना ज्यादा करीब लाने की जरूरत नहीं, वैसे भी वो हमारे खानदान का हिस्सा नहीं। मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं ये मेरा अल्लाह जानता है, किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं। और वो लड़का वफादार है, मेरे बेटे जैसा है, परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। खाना लगा दिए, आप लोग आ जाएं। हाँ अच्छा है, चलो बच्चों खाना खाते हैं। मुस्तफा एक बात कहूँ, कल हम सुमैया साहबा के पास जाएंगे। लेकिन नायला वो क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत इज्जत दी है, मुझे शुक्रिया अदा करने जाना चाहिए, है ना? ठीक है, कोई मसला नहीं, हम जरूर जाएंगे। ठीक है। देखो बेटा, तुम्हें कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोचना होगा दुआ, क्योंकि तुम्हारी एक छोटी सी बेटी भी है। किस चीज में एहतियात करनी चाहिए? देखो मेरी जान, अजलान ने तुम्हें बेटी की कस्टडी तो दे दी है, लेकिन अगर वो नाराज हो गया तो किसी भी वक्त केस कर सकता है। अरे नानी, मुझे तो परेशान कर दिया। मैं सच कह रही हूँ, जब औरतें तलाक लेती हैं तो ऐसे ही होता है। मर्द के लिए क्या है, कुछ भी हो जाए, वो कुछ भी करें, कोई मसला नहीं होता, लेकिन औरत के लिए ऐसा नहीं है। जब औरत माँ बन जाती है तो उसकी जिंदगी किसी जंगजू से कम नहीं होती। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। रोहान की कोई खबर मिली? बाहर आ गया। हाय शुक्र है खुदा का, लाख लाख शुक्र है। हाँ जी, पेरोल पर ही आया है, लेकिन इतना भी काफी है फिल वक्त। तो क्या वो लोग घर आ गए? नहीं, सीधा अपने ससुराल गए हैं। बाहर निकलते ही ससुराल। आए हाय, और तुम लोग क्या सोच रहे थे? अब से जो भी फैसला होगा वही करेंगे। हाय, बेचारे को तो बातें सुना रहे होंगे, पका दिया होगा उसे। नाइला ताने दे रही होगी, ऊपर से मरियम साहिबा, अब्दुल्ला बाबा अपने हिसाब से मशवरे दे रहे होंगे, नूर आपा अकेली होंगी, वो अपने शोहर का दिफा कर रही होंगी, मुस्तफा भाई तरस खा रहे होंगे। इस वक्त क्या माहौल होगा। ऊपर से अजलान पूरे घर में दौड़ रहा होगा कि मैंने तो खबरदार किया था सबको। वाह, तुमने तो पूरे घर का नक्शा ही खींच दिया। हाँ, जाहिर है दिन हो या रात तमाशा लगा ही रहता है। इस घर की खामोशी तुम्हें उस घर के बाद अजीब लगती होगी। छोड़े नानी, उस घर की बात तो ना ही करे मुझसे। तो जिमल का तो पता है कि वो अंतालिया में है, जैनब कहाँ है? अरे जैनब तो अपनी आशिकी के चक्कर में आते ही कॉलेज की लड़कियों की तरह कमरे में चली गई। दुआ, क्या हाल बनाया है? तलाक ही तो हुई है, लेकिन अपना हुलिया तो देखो तुम। अपनी आजादी का मजा लो, घूमो फिरो, एंजॉय करो यार। बात सुनो, अपनी खाला की बातों पर मत जाना, ठीक है बेटा? अस्सलामुअलैकुम एलिफ। बहुत शुक्रिया, हमारे घर की नई नई बनने वाली कॉलेज गर्ल। इसका क्या मतलब है? तुम कब से अपने कमरे में बंद थी ना, फोन पर लगी रहती हो, तुम्हारी शक्ल देखने को तरस जाते हैं हम लोग। कुछ लोग कह रहे थे कि तुम कॉलेज गर्ल्स की तरह इश्क में पड़ गई हो। हाँ, मैं फोन पर ही बिजी थी। ओह आई सी, यही चल रहा होगा। तुम रखो। नहीं नहीं, तुम रखो। देखिए देखिए कैसे हंस रही है मॉम, ये कैसे हंस रही है। अब ये कॉल क्यों कर रहा है मुझे? समझ नहीं आ रहा क्या बात करूं मैं। हेलो। हेलो रूज, कैसी हो? मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। जरा मसरूफ था इसलिए कॉल नहीं कर सका। कोई बात नहीं। देखो, मैं ये कह रहा था, कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बदलने वाला है। इससे हम पर वैसे कोई खास असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हम साथ काम करते रहेंगे। वो दरअसल इसी जमीन के साथ एक और जगह है और हम सोच रहे हैं कि क्यों ना वो खरीद लें। इस तरह हम होटल को थोड़ा सा और बढ़ा सकेंगे और जो स्पा एरिया है ना, जो मुझे थोड़ा सा छोटा लगा, उसे भी बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं भी तुमसे बात करना चाहती थी। मैं कल ऑफिस जाऊंगी, कल सुबह वहीं आ जाना। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आओ ना। शुक्र है तुम घर आ गए।
पूरे दिन चले गए रोहान। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? अल्लाह के हुक्म से केस का अंजाम अच्छा होगा। ऐसा ही होगा। देखो रोहान, जानती हूँ बहुत मुश्किल वक्त था, बहुत मुश्किल दिन गुजरे, अंदाजा है मुझे। लेकिन अब देखो ना, तुम घर पर हो और मेरे साथ हो। कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, ठीक है ना? नूर, मैं बहुत थक गया हूं, इसलिए नहाकर सोना चाहता हूं।